कोहिमा में पहली बार धूमधाम से संपन्न हुई सामूहिक विवाह को लेकर परिवार और समाज में दिखा जबरदस्त उत्साह। सभी तरह के इंतजाम देखकर गदगद थे बाराती। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति ने इतिहास लिख दिया। बुधवार को नगर भवन में सामूहिक विवाह का सफल आयोजन किया गया। के आने वाले समय में जो हम आयोजन करेंगे, आज 6 का संख्या है तो आगे 51, 101 का संख्या हो। बड़े पैमाने पर समाज में संदेश जाए, बेटी के पिता को ये संदेश जाए, बेटी बोझ नहीं है, हमारी शक्ति है। और ये संस्था आपके माध्यम से आह्वान करती है, जिनको बेटी बोझ लगता है आप संक्षिप्त बायोडाटा फोटो हमारे समिति में जमा करवा दें। समिति आप जो बर खोजेंगे उससे अच्छा बर खोज के देगा और सारा खर्च समिति करेगा। कल से ही अगले आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। बेटी विदाई में क्या देता है? बेटी विदाई में गद्दा, जाजिम, तकिया, कंबल, मच्छरदानी, 111 बर्तन का सेट, फुली बर्तन का सेट, सोना का नाक का नग, पायल और पैर में पहनने वाला बिछिया और आयरन, गैस सिलेंडर और घड़ी, हाथ घड़ी, चादर लड़की लड़का का और बैग लड़की का अलग लड़का का अलग, उसमें लड़का लड़की का कई जोड़ा कपड़ा, मतलब जो घर से कर सकता है। और 14 तरह का पकवान उनके भोजन के लिए व्यवस्था है। जब आगमन पर घर पे दही चूड़ा रसगुल्ला सब्जी खिलाया गया, अभी उनका नाश्ता का अलग व्यवस्था है और विवाह के बाद भोजन की व्यवस्था है। ऐसा प्रयास किया गया है कि लोग को लगे कि आज आपके माध्यम से जो उसको प्रचार मिलेगा, ये गरीब की संख्या में नहीं है, समाज का प्रेरक की भूमिका में है।
समाज का आज का जोड़ा प्रेरणा है। समाज से आह्वान करता है इस तरह के विवाह में आप आएंगे, आइए, समाज सम्मान देगा। इस तरह का विवाह इस कन्या वर्ग का तो हो नहीं सकता था। जितना अच्छा यहाँ हुआ है और आपके माध्यम से देश दुनिया उसको देखेगा। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा बड़े भाई अमरनाथ गांधी जी का कि हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ कन्या का विवाह निःशुल्क किया जाएगा और उस कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता के रूप में आप भी सहभागी बन सकते हैं। तो मेरी बच्ची यहाँ पर टीचर है, मैं आता जाता रहता हूँ बराबर, तो इस पोस्ट को पढ़ा, बस सोचे कि उनसे भेंट भी कर लेंगे और कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। और मैंने भी अपना तन मन धन से सहयोग देने का काम इस कार्यक्रम में किया। बहुत अच्छा आयोजन लगा। और जैसे आयोजक लोग का कहना है कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा, इन लोग से आरजू विनती हम करेंगे कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक साल बुलाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मां श्यामा माई मंदिर प्रांगण में एटीएम मशीन का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा। मां श्यामा मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा नए एटीएम मशीन स्थापित की गई। इस एटीएम मशीन का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। ने जिक्र किया है पीएनबी का भी सर कि ये एटीएम का जो ये तैयार है। सबको बारी बारी से जयशंकर झा जी हमारे उपाध्यक्ष, आप अपनी ओर से सबको अध्यक्ष उनको भी दीजिए। पीएनबी लाइए। संयोजक हैं हमारे नवा 2024 सुधीर कुमार जी। पूरी निष्ठा के साथ आपने निर्विघ्न संपन्न हुआ और संपन्न कराया नवाह में। और अब हम विनय कुमार सिन्हा जी जितना होम जलावन का लकड़ी 1988 से आता है, चुनरी और कई लोगों की सूची है इसमें जो डीएम साहब को कम समय है और हम डीएम साड़ी भी दीजिए और पीएनबी अधिकारियों को भी डीएम साहब ही अपने सम्मानित करते हुए मां की साड़ी चुनरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हाथों। प्रमोद जी, धनंजय जी, मंडल कार्यालय कमला बाबू से सम्मान प्राप्त करते हुए अरुण कुमार झा जी से आग्रह है, चीफ मैनेजर। हम जबरा जी से आग्रह है और लेकिन ये क्षण आप हमेशा संजो करके रखना चाहेंगे। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए गर्व अब मुझे लग रहा है, पहले तो भय लगता था कि कहीं कुछ लेकिन वास्तव में सुधीर जी अधीर नहीं हुए, ये सुधीर बने रहे और कोई भी ऐसी पूरी घटना नहीं घटी कि पूरे नवाह के क्रम में हमारे सचिव सह जिलाधिकारी महोदय नवाह के क्रम में नहीं आ पाए थे। कारण बता ही दिया इन्होंने, लेकिन आज आपने पूर्णाहुति की तरह लग रहा है कि एक वो भी ऐसी पूर्णाहुति जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ मेरा सब कुछ है, मेरा अपना शुरू से रहा है, तो यूनिवर्सिटी से लेकर के पेंशन तक अभी तक। तो चलिए, मैं पंजाब नेशनल बैंक को बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। आपके बैंक के द्वारा मैंने अपने मानस पुत्र जलालुद्दीन को, जो इंटरनेशनल पढ़ा साइकिलिस्ट बना, और पंजाब नेशनल बैंक आगे आकर के मदद। हमारे उपाध्यक्ष कमलाकांत झा जी, जयशंकर झा जी, हमारे सचिव सह जिलाधिकारी राजीव रोशन जी, प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा जी और सदस्य संतोष पासवान जी, हमारे अन्य लोग और पीएनबी के अधिकारियों की पूरी टीम, मानो इन्होंने उत्सव का एक माहौल बना दिया एटीएम उद्घाटन का। और ये ऐसी जगह मां श्यामा मंदिर परिसर, ऐसी जगह जहां हर कोई आकर तृप्त हो जाता है, हर किसी को लगता है कि समय थम जाए, हम यही रुक जाएं, यही ठहर जाएं।
अब हम आग्रह करेंगे, ठीक है चलिए, अब हम आग्रह करेंगे सुखद संयोग श्यामा मंदिर परिसर में। ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वर्षते सर्वदा। ये बहुत खटखट मारे। ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वर्षते सर्वदा। ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वर्षते सर्वदा। ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्र पापनाशनम माल थोड़े होगा नित्यं लक्ष्मी वर्षते सर्वदा। ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्र माल होते तो अभी चेक होता है। कैमरा का है, हाथ का बढ़ाते हैं, है ना? लीजिए। उपलब्धियों भरा क्षण है। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दिनों दिन तरक्की कर रही है। मां श्यामा की प्रतिष्ठा किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे मुंबई शहर को हम लोग मुंबा देवी के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ को मां चंडी के नाम से जानते हैं, दरभंगा की प्रतिष्ठा मां श्यामा से उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। और सिर्फ मिथिलांचल के लोग ही नहीं, पूरे राज्य के लोग, पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोग भी मां श्यामा के प्रति अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति अर्पित करते रहते हैं। और यही कारण है कि ये जगह दिनों दिन तरक्की कर रहा है। मैं आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा मां श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय और सभी सदस्यगणों का कि उन्होंने निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ अपना समय दे करके इस जगह को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी चीजें शुरू हुई हैं। मां श्यामा भोग की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ है, एक दिन नवीन जी हमको फोटो भेज रहे थे कि कॉम्फेड का जो सुधा का घी है, सारे प्रसाद उस घी में ही बनाए जाते हैं, जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ हमारा ब्रांड है गुणवत्ता के मामले में भी, और उसका स्वाद भी बेहतर है। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे जूता चप्पल का स्टैंड है, श्यामा थाली है। अब तो निःशुल्क भी हम लोगों ने शुरू किया है प्रसाद वितरण का काम, जो ये दर्शाता है कि मां श्यामा के दरबार में सब लोगों के लिए स्थान है। वहाँ पे धनी होने का, गरीब होने का कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि मां श्यामा को जो भक्ति का प्रसाद अर्पित करता है, मां श्यामा का भक्त हो जाता है। और आज जो एक सफलता है, उपलब्धि है, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के रूप में, मैं पूरे बैंक परिवार के लोगों को न्यास समिति की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में यहाँ पर एटीएम लगा करके कोई भी भक्त अगर यहाँ प्रांगण में आते हैं, अगर उनकी कोई इच्छा होती है, कोई अभिलाषा होती है, कोई भावना होती है, तो उसकी पूर्ति में उनका जो जेब है और जेब में उपलब्ध राशि अब व्यवधान नहीं बनेगा। वो आसानी से अपने हिसाब से, अपने मनोयोग के हिसाब से राशि का विड्रॉवल कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ भेंट अर्पित कर सकते हैं। तो श्रद्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी ये कारगर होगा। साथ ही ये यूनिवर्सिटी कैंपस में है, तो इस इलाके के जितने भी लोग होंगे, श्रद्धालु हों या यहाँ पे जितने हमारे वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। और आज दरभंगा के लिए एक और ही ऐतिहासिक क्षण है। मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान भी आज ही शुरू होने वाली है। तो दरभंगा सफलता का एक एक अध्याय जोड़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मिथिलांचल की ये धरती प्रतिष्ठा के मामले में, उन्नति के मामले में, विकास के मामले में मां श्यामा के आशीर्वाद से दिनों दिन फलती फूलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 73वां एटीएम है। इस सर्किल में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा का मेरा ये 28वां एटीएम है। और ये जो एटीएम है, 2 चीज़ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्डलेस पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करें। उसमें कार्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पैसा चाहिए, तो किसी को आपको एटीएम और अपना पिन देने की ज़रूरत नहीं है। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और उसी जनरेशन से आप कार्डलेस पेमेंट में जाएंगे। जब आप खोलते हैं एटीएम,
खोलते ही एक आता है कार्डलेस पेमेंट। जब उसमें आप दबाएंगे तो एक रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और टेम्पोररी वो पिन होता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो उसका यूज़ करें। उसके यूज़ करने से ये है कि सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो डुप्लीकेट बनने की संभावना रहती है, चाहे कुछ ऐसा चिप लगा रहता है एटीएम में जिसके चलते लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बैंक का एक बहुत अच्छा पहल है। लोगों को आपके माध्यम से आप लोग भी इसको प्रचार प्रसार करिए कि कार्डलेस पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ 2 घंटे के लिए है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? रेफरेंस आपका एक PNB One ऐप है हम लोगों का, उस ऐप के थ्रू जाएंगे, या हमारे जो कस्टमर है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जब इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट हमको चाहिए। उस पर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और टेम्पोररी पिन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आप किसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, आपका लड़का बेंगलोर में है और आप चाहते हैं कि आपका वो पेमेंट निकाले, तो पहले आप ATM कार्ड उसको देते थे, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप उसको रेफरेंस नंबर बता देंगे तो कार्डलेस पेमेंट ले लें। इस तरह का जो कार्यक्रम आपके द्वारा जो किया गया, ये पहला मर्त में है दरभंगा? नहीं, कार्डलेस पेमेंट जो है तो पहले से हमारा चल रहा है। ये ATM हमारा 73वां ATM है। इसमें दरभंगा का 28वां ATM है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक की 20 शाखा है और 28 जो है तो ATM है। तो ये 27 ATM इससे पहले था, ये मेरा 28वां ATM। सर, आपसे आपका जितना ब्रांच है वहाँ जो ग्राहक जाते हैं उन्हें भी जागरूक करने की आवश्यकता है, और बैंक में जो पहुँचते हैं लोग उन्हें भी इसके लिए बताना होगा। हाँ, इसके लिए भी हम लोग जो है हर जगह ब्रांच में, चाहे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू, चाहे अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को हमने डाला है। लेकिन आप लोगों के थ्रू भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो आपके हित में है। जिलाधिकारी महोदय ने आपको एक ऐसा ATM जो जमा और निकासी दोनों हो सके बाजार समिति में कहने की बात कही क्या? हाँ, उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वहाँ BNA लगाने की बात हुई है, तो देखते हैं यदि संभावना होगा तो वहाँ भी लगाएंगे। आपका शुभ नाम? रविभूषण झा। 5 अक्टूबर को प्रमोद कुमार साहू, आदिल रहमान, चुनमुन राम के साथ दुर्व्यवहार हुआ। दिनांक 7 अक्टूबर को बहेड़ा थाना को लिखित आवेदन दिया गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण दिनांक 23 अक्टूबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा से जिलाधिकारी एवं आयुक्त जो भी हो उन सभी को आवेदन दिया गया। एक भी FIR आज तक दर्ज नहीं हुआ। प्रशासनिक संवेदनशीलता से निराश होकर पीड़ित प्रमोद कुमार साहू दिनांक 25 नवंबर को पुनः उपरोक्त सभी वरीय अधिकारी को एक आवेदन दिए। नासरीन परवीन, मेरा कमतौल थाना, तो मैं FIR दर्ज करते हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं अभिलाषा मैम से कि मैम हमारे जो ऐसे रहने सहने की व्यवस्था दिलवाई, पर हम अभिलाषा मैम हमारी कुछ नहीं सुन पा रहे। मेन दिक्कत हमारे घर से बाल बच्चे सहित घर से बेघर कर दिया गया, रोड पर भगा दिया गया। बेघर कर दिए? मेरे सास, सौहर और देवर, इन तीनों लोग ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पीट करके घर में ताला लगा दिया गया, घर से बेघर कर दिया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम यहीं रहेंगे। अब मतलब अपने मायके में रह रही हैं? जी, अभी हम मायके में कब से रह रहे? कब आपको घर से निकाला? लगभग 9 महीना हो चुका है। अच्छा, SSP क्या दिए थे आवेदन? SSP कमतौल में हम दिए हैं। थाना में दिए थे? जी, कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अभिलाषा मैम पैसा वैसा वहाँ में है, बहुत कुछ हमारे घर में जी। आपका अपना मांग है? जी जी जी। किस लिए अनशन पे बैठे? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार साहू, घर मेरा बेनीपुर है, बहेड़ा थाना अंतर्गत पड़ता है। 5 तारीख को जो है मेरे साथ 3 व्यक्ति हैं, सुशील कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार झा और सुमन कुमार साहू। ये तीनों व्यक्ति जो है सो हमको जो है सो मेरे ही दुकान में हमको बंधक बना दिए, बाहर ताला मार दिए। बीमार पड़ गए हम। बीमार पड़ने के कारण जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ मंडल अस्पताल में, और मेरा स्थिति नाजुक था। वहाँ से जो हमको रेफर किया गया सरकारी एम्बुलेंस से DMCH। इलाज करा के जब रिटर्न आए तो 7 तारीख को जो है थाना प्रभारी को आवेदन दिया, सर मेरे साथ घटना है। और 10 दिन तक हम दौड़ते रह गए, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद 23/11 में जो है सो पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक महोदय, DGP पटना, जिलाधिकारी, आयुक्त महोदय, उस और मंडल पुलिस पदाधिकारी सभी को, बड़े पदाधिकारी को लिख के दिए कि सर मेरा मामला को दर्ज कराया जाए। फिर भी नहीं हुआ। तो फिर 1 महीना के बाद 25/11 को जो है पुनः सभी वरीय अधिकारी को हमने लिख के दिया कि 10 दिसंबर तक सर मेरा अगर मामला दर्ज नहीं होता तो 11 दिसंबर से जो है हम धरना स्थल पर धरना देंगे। आखिर क्या चाह रहे हैं, क्या मांग? मेरा मामला मेरा दर्ज नहीं हो रहा है केस।
किस तरह का मामला है? मतलब बंद कर दिया रूम में। अच्छा। और जिसके कारण मेरा तबीयत खराब हुआ। उन लोगों को नाजायज पैसा हम नहीं दिए, रंगदारी की वजह से जो है हम लोग को जो वसूली के चलते हमको बंद रूम में बंद कर दिया। और बंद करने के कारण मेरा एकदम हार्ट अटैक हुआ, सीना में पेन दर्द हुआ। हाँ, अगर सही समय मेरा इलाज नहीं होता तो मेरी मौत हो जाती। अब इस सवाल है कि मेरी मौत हो जाती, इतना बड़ा घटना हम सूचित किए, लेकिन मेरा आज तक मामला दर्ज नहीं हो रहा है। तो क्या ये अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे। और कौन कौन लोग आपके समर्थन में, कई लोग देख रहे हैं? इनका यह मामला है, कौन थाना से बता समर्थन में देख रहे हैं सब। अपराध की योजना पर पुलिस ने फेरा फानी, 2 अवैध हथियार एवं बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान दरभंगा जिला के रैयाम थाना अंतर्गत बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रहीका थाना की पुलिस गश्ती पे निकल रहे थे, तभी सूचना मिली कि इजरा स्थित कोसी नहर पुलिया के पास सुनसान जगह में एक बाइक पर 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने तत्परता से वहां छापेमारी की और दोनों को धर दबोचा। उद्घाटन से पहले ही पंचायत सरकार भवन खंडर में तब्दील, 7 वर्ष पूर्व आधे अधूरे कार्य कर संवेदक हुआ फरार। ग्रामीणों ने किया संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। पसरा गांव में जर्जर हालत में पंचायत सरकार भवन। बताइएगा, पंचायत सरकार भवन काफी क्षतिग्रस्त और जर्जर भवन है, सभी सामान लेकर चला गया है। कौन लेकर, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। लगभग 7 से 8 साल हो गया बने हुए। अभी तक जो है ना, हमसे पहले जो मुखिया थे उन्होंने हैंड ओवर लिया। हमारे रीजन में तो कोई बात ही नहीं। फिर भी जहाँ तक हुआ हम जा कर के जो है वरीय पदाधिकारी को डीएम ऑफिस तक जो है आवेदन रखा हुआ है। हमारे बीडीओ साहब भी कई बार आकर के मायना करके गए, डीपीआर साहब जो है आकर के देख करके गए। उस दिन डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए थे, वो भी सर्वे करके गए। सब कहते हैं कि अभी जो है नया सरकार जहां बन रहा है उसी पे सरकार का विशेष ध्यान है। जो बन गया है तो सरकार सोचती है कि बन गया है, किसी तरह से उसमें रहने योग्य कुछ नहीं है। बरसात के टाइम में पूरा उसमें से पानी छत से टपक टपक करके पूरा घर भरा रहता है। क्या लग रहा है, बनाने के क्रम में भी अनियमितता बरती गई होगी? हाँ, कोई देख रेख करने वाला था नहीं। जी। ठेकेदार अपने हिसाब से किया तब न ये हाल है। छत जो है टपक रहा है। कितने की लागत से पंचायत सरकार भवन को निर्माण किया होगा? 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ। 1.5 करोड़ लागत से पंचायत सरकार भवन, और 1 करोड़ 42 लाख सुन रहे हैं। जी। कोई योजना पट भी नहीं था क्या वहाँ पर? योजना भी नहीं, कितने की लागत से बना हुआ है? ना, कुछ लगा हुआ नहीं। पूरा जो सामान से पूरा लेकर चला गया है, कौन लेकर गया है पूरा? उसमें ऐसी जर्जर छोड़ गया, कहीं गेट लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं खिड़की लगा, कहीं नहीं लगा। कोई देख रेख करने वाला था नहीं। अब हैंड ओवर तो किया नहीं किसी को। हैंड ओवर करे तब न समझता क्या लगाया क्या नहीं लगाया, क्या किया नहीं किया। जगह कौन सी है जहाँ पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया गया? सिसोलिया जगह का नाम कहा जाता है, वार्ड नंबर 5 में है। वार्ड नंबर 5 में है। पूरा सामान कगार पर है। आप इस जर्जर हो गया, अब चलने योग्य घर नहीं रह गया। आप तो सर्वे करके देख करके आए ना, जो बाहर से दीवार देख रहे हैं वही दिख रहा है। अंदर में छत से पानी टपक रहा है। छत के ऊपर जो है 2 फीट पानी लगा रहता है। अच्छा, ऐसा स्थिति है। वही स्थिति है। अपना परिचय बताइएगा। मैं अब्दुल मन्नान, मुखिया पति, बेता परसा पंचायत। लालू नीतीश के 35 साल के राज का नतीजा है कि बिहार में स्टील, टीवी, सीमेंट कुछ भी नहीं बनता। बिहार में सिर्फ नौजवान लड़कों को मजदूर बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर यही बताने आए। हम 5000 गांव में पैदल गए। एक गांव में पूछे लोग से कि बताओ कि 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग स्टील नहीं बनाते हैं, सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी छड़ वीडियो नहीं बनाते हैं। बिहार में कुछ नहीं बनता है। बिहार में एक ही चीज बन रहा है, वो है जवान लड़के मजदूर बनाए जा रहे हैं।
ये लालू नीतीश ने मिलके सारे समाज को अनपढ़ बना दिया और सबका बच्चा खाली मजदूर बन रहा है। तो 1000 मिले हमको चंपारण में, जो सैलून चलाता है, बाल काटता है, उससे पूछे कि अच्छा बताओ कि लालू और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो बोला भैया जनता का भ्रम है, फर्क दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है, हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने है कि लालू के राज में जनता का हजामत अपराधी बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। इतने फर्क है। लालू के राज में रात में अपराधी सब दल लगाकर लूटता था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लालू जी के राज में जितना अपराधी था वो डरता नहीं था, कहता था जो करना है कर लो, हम करबे करेंगे अपराध। वही हाल नीतीश भाजपा के राज में है। जितना अधिकारी है उसको कोई डर नहीं है, कोई यहाँ बैठा हुआ आदमी नहीं है जो जमीन का आप रसीद कटाने गए होंगे, आप बिना पैसा का काम नहीं करा सकते। आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो भी पैसा लगेगा। कोई घर में मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा निकाल रहा है, लाश पर से भी पैसा उठा रहा है। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश के आलोक में बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के दिशा निर्देश चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के तहत दरभंगा जिला का फलाफान निर्माण प्रकार रहा। दरभंगा जिला अंतर्गत चेकिंग के दौरान कुल 1068 वाहन से 6,25,000 रुपये तथा 20 लीटर देसी शराब, 1 मोटरसाइकिल, 1 साइकिल बरामद कर कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए इग्नू क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि मनुष्य को अन्य प्रजातियों से उसके स्वर यंत्र विशिष्ट रूप से अलग करते हैं।